Good afternoon, students. Next topic in accountancy, that is revaluation of assets and liabilities. ठीक है, अगला जो टॉपिक है ये रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का हम लोग करने जा रहे हैं. ठीक, इससे पहले हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़े हुए हैं. उसमें 5 या 6 ट्रीटमेंट हैं. आप लोग उसे देखिए, बुक पे मैंने कुछ बताए हुए हैं ट्रीटमेंट. और फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए, है ना. तो ये रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, दिस इज़ आल्सो ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर पार्टनरशिप, है ना. देखते हैं. रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ मीन्स in case of admission of a new partner involves re-evaluation of assets and liabilities as they are reassessed and their true values are arrived at. Over a period of time, values of assets and liabilities tend to increase or decrease because of several internal and external factors. देखो, जैसे कोई नया पार्टनर आया फर्म में, तो जो फर्म की पुरानी असेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनका रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट किया जाएगा, क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है ना. तो वो जो है वैल्यू उनका फिर से रिवैल्यूएशन होगा कि किसका वैल्यू कम हुआ, किसका ज़्यादा हुआ. वो करते क्यों हैं? वो करते इस वजह से हैं कि जो आने वाला पार्टनर है उसको ना तो कोई फ़ायदा हो ना लॉस हो, है ना. अगर मान लो उनकी वैल्यू ज़्यादा है, रियल में जो बुक में वैल्यू लिखी हुई है उनकी वैल्यू रियल में है ज़्यादा, तो जो पुराने पार्टनर हैं अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पुराने पार्टनर को लॉस होगा. और अगर उनकी वैल्यू कम है तो नए पार्टनर को लॉस होगा. ठीक है, पुराने पार्टनर को लॉस ऐसे हो जाएगा कि फ्यूचर में वो नया पार्टनर जो है उसमें शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, शेयर डिवाइड करेगा असेट्स में और लायबिलिटीज़ में. क्वाइट ऑफन इट इज़ ऑब्जर्व दैट एक्चुअल वैल्यूज ऑफ सच आइटम्स differ from those given in the balance sheet. Thus, in order to avoid new partner from repaying benefits of increase in assets or decrease in value of liabilities and vice versa, a revaluation is undertaken. The profit or losses arising from this process are distributed among the old partners in their old profit sharing ratio. तो जब असेस्ट का रिवैल्यूएशन होगा तो उसमें जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसे ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. वो भी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ठीक है, ये बात आपको नोट करना है. ठीक है, आगे चलते हैं. ये कुछ एंट्रीज़ हैं, है ना. क्या एंट्री करनी है? एंट्रियों से ही आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना पाएंगे. ठीक है, तो पहला है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेस्ट. अगर जब रीअसेसमेंट या रिवैल्यूएशन किया असेस्ट का और असेस्ट की वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा निकल रही है तो ऐसे केस में एंट्री क्या होगी? असेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. देखो, जैसे भी आप लोग अगर जनरल का रूल आपको मालूम है तो आप इस इंटरव्यू को याद करने की आवश्यकता नहीं है ना. आपको पता है जब असेस्ट इंक्रीज होती है, असेस्ट इंक्रीज होती है डेबिट होती है, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है. लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है. बिल्कुल सिंपल है. ठीक है, एक साइड रिवैल्यूएशन आ जाएगा. ठीक है. सेकेंडरी फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेस्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेस्ट. फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़. फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. फॉर अनरिकॉर्डेड असेट्स, तो कभी कभी क्या होता है, कोई असेस्ट ऐसी हो सकती है जो बुक में ना लिखी हो, बुक में जिसको नहीं लिखा गया है लेकिन रियल में वो है, तो वो उसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड असेस्ट. तो अब उस असेस्ट को बुक में लाना पड़ेगा. बुक में लाने का मतलब ये है, उसको जब बुक में लाएंगे तो मतलब वो बढ़ रही है, असेस्ट इंक्रीज हो रही है, तो एंट्री होगी असेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का उल्टा हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी. अब इसके जब एंट्रियाँ हो जाती हैं तो आफ्टर एंट्रीज वी हैव टू मेड रिवैल्यूएशन अकाउंट. उस अकाउंट पे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, या कभी हो सकता है कि कुछ भी ना हो, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, है ना. तो अगर प्रॉफिट होगा तो
फॉर प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है। फॉर लॉस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। तो ये एंट्रियाँ आपको सबको अपने कापी पे नोट बनाते जाएंगे और अच्छे से इन्हें समझेंगे, ठीक है। सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, क्योंकि ये जो इस तरह का जो चल रहा है तो ये ऐसा पता नहीं कब तक चलेगा, और आपके एग्ज़ाम तो आपके समय पे होंगे। तो ऐसा मत सोचो कि जब क्लास लगेगी रेगुलर तो हम पढ़ लेंगे, ये पास अभी तो नहीं दिख रहा कुछ भी, है ना। तो मैक्सिमम लोग, अधिक से अधिक लोग जो है, जो भी टेस्ट लिए जाए उसको सॉल्व करें, उसको बना के भेजें हम लोगों को, है ना। इसी से आपका इंटरनल मार्क्स आपको मिलेंगे इसी से। आगे चलते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट देखो, फॉर द पर्पज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी ए रिवोल्यूशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन किया जाता है। उस रिवोल्यूशन अकाउंट का एक दूसरा नाम भी है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज नॉमिनल इन नेचर। इसका नेचर कैसा है, ये नॉमिनल होता है, ठीक है, याद रखने वाली बात है। दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद ऑल द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड इंक्रीज इन द लायबिलिटीज़। तो असेट्स की वैल्यू में जो अगर कुछ कम होता है या लायबिलिटी में इंक्रीज होता है, ठीक है, उसे किस साइड लिखना होता है, डेबिट साइड में, ठीक है। एंड क्रेडिटेड विद इंक्रीज इन असेट वैल्यूज एंड रिडक्शन इन लायबिलिटीज़, ठीक है। अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है या लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट साइड लिखना है। रिवोल्यूशन अकाउंट टेक केयर ऑफ देम आल्सो द एंड रिकॉर्ड्स earlier unrecorded assets on its credit side and unrecorded liability on its debit side. The difference of the two sides of the account amount to a profit or a loss. जो डिफरेंस होगा, अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा है टोटल डेबिट साइड से तो डेबिट साइड में बैलेंस निकलेगा, उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो बैलेंस लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, उसे हम बोलेंगे लॉस, ठीक है। If credit side of revolving account is greater than the debit side, it is a profit on revolution, and if debit side is greater than the credit side, it is a loss on revolution. A loss arising upon revolution is debited to partners capital account, current account, while a profit is credited to the same in their old profit sharing ratio, ठीक है। अब देखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट का ये फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है। डेबिट साइड में decrease in the value of assets, increase in the value of liabilities, increase in the provision, unrecorded liabilities, ठीक है, और टू प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में increase in the value of assets, decrease in the value of liabilities, decrease in the value of provision, unrecorded assets, loss on revaluation, transfer to old partners capital account, ठीक है। It should be noted that the new partner is not affected by the change in the value of assets and liabilities. ये ध्यान रखना है कि जो नया पार्टनर है वो असेस्ट और लायबिलिटीज़ के वैल्यूएशन से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड द न्यू रिवलेटेड अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन दी बैलेंस शीट, ठीक है। और जो नई अमाउंट है रिवलेशन के बाद जो अमाउंट निकल के आएगा, जो वैल्यूएशन होगा असेट्स और लायबिलिटी का, वो ओल्ड नई बैलेंस शीट बनाया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा। किसमें? आफ्टर एडिशन ऑफ न्यू पार्टनर व्हेन दी balance sheet will be prepared, the revised value of assets and liabilities will be recorded in balance sheet, ठीक है। अब एक हम लोग इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। P and Q were partners having equal ratio, इनका ऐसा रेशियो कैसा है, इक्वल है, इक्वल टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ऑन 31 मार्च 2018 दियर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो, उनकी बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। कैपिटल P का 10,000, Q का 5,000 है। सन्ड्री क्रेडिटर 4,300, बिल्स पेबल 2,450, बिल्डिंग 12,000, फर्नीचर एंड फिटिंग 600, स्टॉक 5,400, सन्ड्री डेबिटर्स 3,400, कैश 350, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2018 आर वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। 1 अप्रैल 2018 को आर को उन्होंने पार्टनर बनाया। आर ब्रिंग ₹4,000 फॉर इस कैपिटल एंड ₹1,600 फॉर गुडविल। Half of the goodwill will be withdrawn by P and Q in cash.
जो ये गुडविल ला रहा है यार, इसे पी और क्यू विड्रॉ कर लेंगे, कितना हुई, हाफ। असेस्ट आर टू बी रिवैल्यूड एज फॉलोज। असेस्ट का रिवोल्यूशन हुआ है, कैसे हुआ है, इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बाई 10%। जो बिल्डिंग है इसकी वैल्यू इंक्रीज करना है 10%। डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ स्टॉक बाई 5%, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज करना है 5%। एंड डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग बाई 20%। फर्नीचर एंड फिटिंग जो है उसकी वैल्यू भी 20% डिक्रीज करना कम करना है। एंड 5% प्रोविजन टू मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स का 5% प्रोविजन में बनाना है। अगर आप पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट इन दी बुक ऑफ अकाउंट्स। तो अगर आप इन सबको बनाएंगे, सीखेंगे, तो आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे ना। और अगर आप ये सोचेंगे नहीं हमें नहीं सीख पाएंगे, आप घर पे अगर प्रयास नहीं करेंगे तो आपका थोड़ा सीखना मुश्किल होगा। देखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है। पहले एंट्रियाँ देखते हैं। देखो पहली एंट्री क्या थी, आर ब्रिंग्स ₹4,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 1,600 फॉर गुडविल। तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टीम कैश बॉट इन बाई आर एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कैपिटल आया है 4,000, है ना, और प्रीमियम फॉर गुडविल आया है 1,600, ठीक है। टोटल हो गया इनका कैश में 5,600। इसके बाद उनका किया दोनों ने। तो जब भी कोई पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो ओल्ड पार्टनर और गुडविल को डिवाइड कर लेते हैं। किस रेशियो में, अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग या तो दिया नहीं कुछ भी, ना तो कुछ नया दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो जो इनका ओल्ड रेशियो होता है उसी को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग इनका हो जाएगा इक्वल, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। 1,600 को डिवाइड कर लेंगे 8,800, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उसमें कहा गया है, ये देखिए पढ़िए, आर ब्रिंग ₹4,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 1,600 फॉर गुडविल। हाफ ऑफ द गुडविल विल बी विड्रॉन बाई पी एंड क्यू इन कैश, ठीक है। तो हाफ ये लोग डिवाइड निकाले ले रहे हैं। तो निकालने एंट्री क्या होती है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ कैश वर्ड यूज होता है, ये बात याद रखना है, नहीं तो कई बार बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, वहाँ पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट वर्ड यूज कर देते हैं, है ना। तो वो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट में 800 का हाफ 400, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट में 800 का हाफ 800 और टू कैश में 800, ठीक है। पी और क्यू में 4, ठीक, हाफ ऑफ हो गया। अब देखते हैं अब क्या कम ज़्यादा हुआ है, क्या इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, वो देखना होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, असेस्ट आर टू बी रीवैल्यूड एज फॉलो। इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बाई 10%। बिल्डिंग है जो आपका 12,000 दिया हुआ है ये बैलेंस शीट में, है ना, ये दिया हुआ 12,000 बैलेंस शीट में ये, तो इसकी वैल्यू 10% इंक्रीज करना है। मतलब 12,000 है, इसका 10% कितना हुआ 1,200, ठीक है। असेस्ट जब बढ़ती है तो क्या होती है, असेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 1,200, ठीक है। लिखा हुआ है ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये हो गया, लिखा बीइंग बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। फिर क्या बोला गया है, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ स्टॉक बाई 5%। वैल्यू इसकी भी 5% डिक्रीज हो रही है स्टॉक की। और फर्नीचर और फिटिंग भी 20% डिक्रीज हो रही है। 5% प्रोविजन भी बनाना है डेप्टर पे, डाउटफुल डेप्ट बोला वो, तो वो उसका मतलब वो डेप्टर पे। ये तीनों चीज़ें कम हो रही हैं। क्या क्या कम हो रहा है, स्टॉक 5%, फर्नीचर एंड फिटिंग 20% एंड 5% डेप्टर। देखते हैं, तो स्टॉक आपका दिया हुआ है 5,400, तो इसका हुआ 5% आपका 270, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग का 20% वो हो गया आपका 600 का 20% हो गया 120, ठीक है। और डेप्टर का जो 5% प्रोविजन बना है वो आपका हो गया 170, ठीक है। इसकी एंट्री कर दी गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 270, टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स 120 एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 170, ठीक है।
अब इसके बाद बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। एक एंट्री प्लीज जगह छोड़ देते हैं, वो एंट्री या तो आप सीधे निकाल लीजिए या तो फिर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद जो आएगा उसको एंट्री करना रहता है। तो पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। देखो ये बना हुआ है, टू स्टार्ट 270, टू फर्नीचर एंड फिटिंग 120, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 170 एंड वायर बिल्डिंग 1200। क्रेडिट साइड में क्या आता है, असेस्ट जो इंक्रीज हुआ है, और डेबिट साइड में जो असेस्ट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, असेस्ट डिक्रीज होना या लायबिलिटी इंक्रीज होना वो जाता है डेबिट साइड में, और असेस्ट इंक्रीज होना और लायबिलिटी डिक्रीज होना वो जाता है क्रेडिट साइड में, है ना। बात समझ आई। असेस्ट डिक्रीज होना और लायबिलिटी इंक्रीज, असेस्ट डिक्रीज एंड लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट साइड में, और असेस्ट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज वो क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये आपने किया टोटली। तो बैलेंस आया 640 ये प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ, क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। 640 हुआ, इसको इन्होंने डिवाइड कर लिया हाफ हाफ। इनका प्रॉफिट से कितना है और पार्टनर्स का इक्वल है, तो हाफ हाफ डिवाइड कर लिया। इसकी एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 640, टू पीस कैपिटल नंबर 320, टू पीस कैपिटल 320। ठीक है, ये एंट्री होगी लास्ट एंट्री, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू कीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, इस तरह से आप इसी तरह के न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, आप लोग नोट्स अपने बनाते रहिए, घर पे अच्छे से पढ़ाई करिए। स्टे होम एंड बी सेफ। ओके बेटा, गुड डे।